Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay? हमें यहाँ पे दिया गया है 4 to the power 2n plus 3 equals to 8 to the power n plus 5 और तब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके? देखते हैं. आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 को हम 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. ओके? और इसके होल के पावर हमें क्या दिया गया है 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. हम जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है और फिर इसके होल टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 5. ओके, इसे हम वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक रूल होता है कि यदि a टू द पावर m के होल टू द पावर n है तो ये बराबर होता है a टू द पावर m इंटू n के. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी a टू द पावर m के होल टू द पावर n इस फॉर्म में है. ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2n प्लस 3. ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू n प्लस 5. ओके, अब आगे हो जाएगा यहाँ 2 टू द पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n प्लस 6 इक्वल्स टू 2 टू द पावर यहाँ पे 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 15. ओके, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक और रूल होता है कि यदि a टू द पावर x बराबर है a टू द पावर y के तब x बराबर होगा y के. सिंपली अगर हमारा बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो उसकी जो पावर है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे दोनों साइड बेस सेम है 2 है और बीच में इक्वल का साइन है तो इसके जो पावर है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इस फॉर्मूले के हिसाब से 4n प्लस 6 इक्वल्स टू 3n प्लस 15. ओके, अब आगे n वाले सारे टर्म्स इक्वल साइन के एक साइड कर लेंगे और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारे इक्वल साइन के दूसरी साइड. तो यहाँ पे 3n को इधर हम मूव करें तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3n इक्वल्स टू 15. इस 6 को इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.